जब ईश्वर ने पृथ्वी की रचना पूरी की तब संसार आज जैसा नहीं था। चारों ओर एक असीम शांति थी। ईश्वर पीछे हटकर खड़े हुए और उन्होंने खुशी से उस पृथ्वी को देखा जिसे उन्होंने अभी अभी रचा था। उन्होंने उसे मनुष्यों, जानवरों, पेड़ों और समुद्रों से भर दिया था और वह रहने के लिए एक अद्भुत स्थान लग रही थी। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने 6 भाइयों को बुलाया, दिन रात, गर्मी, सर्दी, वर्षा, मानसून और हवा। ईश्वर ने 6 भाइयों को आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर जाएं और वहां के प्राणियों को सुखपूर्वक और समृद्ध जीवन जीने में सहायता करें। उन्होंने कहा, तुम्हें पृथ्वी के प्राणियों को भोजन उगाने और आराम से जीवन जीने में मदद करनी होगी। मैंने समय को 2 भागों में बांटा है, 24 घंटे और 365 दिन। तुम्हें यह समय आपस में बांटना होगा ताकि पृथ्वी के लोगों को उनकी हर जरूरत पूरी हो सके। 6 भाइयों ने आज्ञा मान ली, लेकिन जैसे ही ईश्वर की पीठ मुड़ी वे आपस में झगड़ने लगे। हर कोई पृथ्वी पर अधिक समय बिताना चाहता था। दिन और रात ने तय किया कि वे दोनों को 24-24 घंटे मिलेंगे। लेकिन ऋतुएं आपस में झगड़ती रहीं। गर्मी सबसे बड़ा भाई था, उसने कहा, मैं पहले 365 दिन पृथ्वी पर रहूंगा। वर्षा ने कहा, अगर मैं नहीं आया तो पृथ्वी का सारा पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं उसके बाद आऊंगा। सर्दी ने कहा, बारिश के बाद मैं पेड़ों को फूलने में मदद करता हूं, इसलिए मैं तीसरे साल आऊंगा। बेचारा हवा सबसे छोटा था और किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसे सबसे आखिर का साल मिला। इस तरह पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ। पहले 24 घंटे दिन होता, फिर 24 घंटे रात होती। गर्मी पूरे 1 साल तक रही। शुरुआत में उसकी गर्मी से फसलें उगने लगीं, लेकिन जल्द ही इतनी गर्मी हो गई कि कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा था। सारा पानी सूख गया और लोगों को बहुत परेशानी होने लगी। पृथ्वी के लोगों ने गर्मी से विनती की कि वह रुक जाए और उसे अपना साल पूरा होने से पहले ही जाना पड़ा। फिर वर्षा की बारी आई। जब वह बरसने लगी तो लोग बहुत खुश हुए, उन्हें गर्मी से राहत मिली। लेकिन जल्द ही झीलें, तालाब, नदियां और समुद्र सब भर गए और पानी उफान मारने लगा। फसलें खराब हो गईं और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लोगों ने प्रार्थना की कि वर्षा रुके और उसे सर्दी के लिए जगह छोड़नी पड़ी। सर्दी का लोगों ने राहत के साथ स्वागत किया। अब न तेज धूप थी, न लगातार बारिश। लेकिन दिन पर दिन ठंड बढ़ती गई। लोग लगातार ठंड से बीमार पड़ने लगे और कम धूप के कारण पौधे मरने लगे। लोगों के अनुरोध पर सर्दी को भी रुकना पड़ा। अब हवा की बारी आई। कुछ ही दिनों में उसकी तेज फूंक फाक से लोग बाहर निकलने से डरने लगे। पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। भाइयों को समझ आ गया कि उन्होंने जो किया है उससे ईश्वर बहुत नाराज होंगे। उन्होंने अपने तरीके बदलने का निर्णय लिया। हर एक के पूरे 1 साल लेने के बजाय उन्होंने तय किया कि वे समय को आपस में बांटेंगे। लेकिन फिर भी हवा सबसे छोटी थी और उसे फिर से अकेले रहने का समय नहीं मिला। वह एक कोने में बैठकर उदास हो गया। गर्मी के मौसम में लोग अपनी फसलें बोते और बारिश का इंतजार करते। बारिश तो बहुत सारा पानी लेकर आती थी, लेकिन उसे बराबर बांटने के लिए हवा नहीं होती थी। कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती और कहीं बिल्कुल नहीं। अब सबको समझ आया कि हवा कितनी जरूरी है। उन्होंने हवा को बुलाया और उसने आखिरकार अपना काम करने के लिए हामी भर दी। हालांकि उसे अपने लिए अलग समय नहीं मिला। उसे पूरे साल बहने की अनुमति दी गई। इस तरह गर्मी में वह बहती और गर्मी को कम करती। बारिश के समय वह बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती और पानी को हर जगह पहुंचाती। सर्दी में भी वह बहती और ठंड को और बढ़ा देती। दिन और रात ने भी 6 भाइयों से सीख ली और 24 घंटों को बराबर बांटने का फैसला किया। इस तरह आधा दिन और आधी रात हो गई। अब पृथ्वी पर हर कोई खुश था और 6 भाइयों ने समय बांटना सीख लिया।